बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ मुबारक फुतूहुल गैब की सीरीज़ जारी है। आज उसके 47वें और 48वें मकाला मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये बड़ा दिलचस्प मकाला है 47वां, जिसमें आप हालत ख्वाब में हैं और एक बुज़ुर्ग आपकी मजलिस में, आपकी बारगाह अक़दस में आलम ख्वाब में एक सवाल करता है और आप उसकी रहनुमाई फरमाते हैं। काल रदियल्लाहु अन्हु साअलनी राजुलन शेखुन फिल मनाम, फरमाते हैं आलम ख्वाब में एक बुज़ुर्ग ने मुझसे सवाल किया। फ़काल, उसने कहा, अय्यु शैन युकर्रिबुल अब्दा इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, कौन सी चीज़ है जो बंदे को अपने रब का कुर्ब अता करती है। फ़कुल, तो आप फरमाते हैं मैंने उसे जवाबन फरमाया, लिज़ालिका इब्तिदाउन व इंतहाउन, इसकी एक इब्तिदा है और इसकी एक इंतहा है। फरमाते हैं फ़इब्तिदाउहु अलवरो, इसकी इब्तिदा वरा है, व इंतहाहु अर्रिदाओ व तस्लीमो व तवक्कुल, और इसकी इंतहा एक रज़ा है, दूसरा तस्लीम है और तीसरा तवक्कुल है। अब दो चीज़ों को आपने अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया ठहराया, एक वरा को, और वरा का मतलब क्या है कि बंदा अपने आप को हराम करदा चीज़ों से रोक ले और महफूज कर ले। फिर एक वक्त में आकर अपने आप को अल्लाह के कुर्ब और उसकी रज़ा की खातिर हलाल चीज़ों को भी अपने ऊपर ठहरा ले। मसलन रोज़ा रखता है तो खाने पीने को तर्क कर देता है, एतिकाफ़ की हालत में दुनियावी तमाम उमूर को तर्क कर देता है। जब आदमी कुर्ब इलाही की जानिब और रज़ा इलाही की जानिब कदम बढ़ाता है तो फिर वो दुनिया की ऐश व इशरत से, लज्जात से, शहवात से, ख्वाहिशात से अपने आप को रोक लेता है। और इसकी इंतहा क्या है? फरमाया रज़ाए इलाही है, उसके हर हुक्म को तस्लीम करना है और फ़कत उसी पर तवक्कुल और भरोसे को इख्तियार करना है। बाकी हर चीज़ से अपने आप को और अपने भरोसे को उस ज़ात की जानिब मरकूज़ कर लेना है। ये तो ख्वाब की कैफियत है। अगर आदमी गौर करे और सोचे कि ऐसी हस्तियों को अपने जैसा या अपने आप को उनके बराबर का ठहराए, ये क्या इंसाफ की बात है। जो ख्वाब में भी कुर्ब इलाही के रास्ते बताते हैं, वस्ल इलाही का तरीक़ अता करते हैं, रज़ाई इलाही और खुशनुदी रहमान के वो गुर, वो फ़न, वो हुनर और वो ढंग अता करते हैं, आम इंसान उन जैसा कैसे हो सकता है। जिनका जीना, जिनका दुनिया से रुखसत होना, जिनका दुनिया में रहना, जिनका जागना और सोना ये रज़ा इलाही की और खुशनुदी रहमान का सबब बने। अगले मकाला मुबारक में मज़ीद एक दिलचस्प आप बात फरमाते हैं काला रदियल्लाहु अन्हु यंबग़ी लिल मोमिन अन यश्तग़िल अव्वलन बिल फ़राइज़, कि मोमिन के लिए ये मुनासिब है कि अव्वलन वो फ़राइज़ को बजा लाए। फ़इज़ा फ़ारग़ा मिन्हा इश्तग़ला बिस्सुनन, जब फ़राइज़ से फ़ारिग़ हो जाए, उनकी तकमील कर ले, फिर सुनन की जानिब मशगूल हो जाए। सुम्मा यश्तग़िलु बिन नवाफ़िल वल फ़दाइल, फिर नवाफ़िल और फ़ज़ाइल में मशगूल हो जाए और उनकी जानिब मुतवज्जिह हो जाए। फ़मा लम यफ़रुग़ मिनल फ़राइज़
फ़इश्तिगाल बिस्सुनन हुम्कुन वरऊनतुन, फरमाया जब तक फ़राइज़ से अपने आप को अलग नहीं कर लेता, उनकी तकमील नहीं कर लेता, तो फिर इजाफ़ी इबादात की जानिब, नवाफिल इबादात की जानिब मशगूल होना, ये तो उसकी हिमाकत बनेगी। फ़इन इश्तगल बिस्सुनन व नवाफिल क़ब्ल अल फ़र्ज़ लम युक़बल मिन्हु, फरमाया अगर फ़राइज़ से पहले सुनन और नवाफिल में मशगूल होता है तो वो उसके फ़राइज़ दर्जा कबूलियत को नहीं पहुँचते। और आपने यहाँ पर एक मिसाल के साथ समझाया कि बादशाह वक्त है, अगर वो अपनी रियाया में से किसी को दावत देता है और दूसरी जानिब उसका वज़ीर मौजूद है, वो कहता है बादशाह वक्त मैं तेरी बात तो नहीं मानता, मैं तो तेरे वज़ीर को और उसकी खिदमत को और उसकी फर्माबरदारी को अपने ऊपर लाजिम ठहराता हूँ, तो क्या इससे बादशाह वक्त राज़ी होगा? हरगिज़ नहीं। आप यूं ही फ़राइज़ और नवाफिल की बात करते हुए फरमाते हैं अल्लाह की तरफ से जो बंदे के ऊपर अहकामात हैं ये बादशाह वक्त का हुक्म है, उसकी ताबेदारी है, उसकी फर्माबरदारी है, और जब बंदा उनको बजा लाता है तो वो फ़िल हकीकत फ़राइज़ की अदायगी को बजा लाता है, और अगर इधर उधर जाता है तो उसके फ़राइज़ रह जाने की वजह से उसके नवाफिल भी दर्जा कबूलियत को नहीं पहुँचते। इससे लाजिम आता है कि बंदा हत्तुल विसा कोशिश करे कि अपने आप को रज़ाए इलाही के ताबे करे, खुशनुदी रहमान के ताबे करे, अहकाम इलाही के ताबे करे, फ़राइज़ को बजा लाए और अल्लाह की तरफ से जो उसको हुक्म मिलाए उसको बतरीक़े औला बदरजा अतम काविश और कोशिश के साथ बजा आवरी की कोशिश करें। आखिर में आप फरमाते हैं फ़मिनल फ़राइज़ तर्कुल हराम व शिर्क बिल्लाह, और ये भी फ़राइज़ में से है कि आदमी हराम अशिया को तर्क कर दे, अल्लाह के साथ शिर्क को तर्क कर दे। फ़ी खल्क़ ही, जो मखलूक और खालिक के दरमियान मखलूक को तरजीह देने में है, फ़िल हकीकत तरजीह और फ़िल हकीकत पहला फरीज़ा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस की जानिब से है। चाहे उसकी तकदीर का मामला हो, चाहे उसकी क़ज़ा का मामला हो, उसमें किसी किस्म का कोई एतराज़ न करे। और आखिर में आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हुए फरमाते हैं ला ताअत लिल मखलूक़ फ़ी मासियतिल्लाह ताला, मखलूक की फर्माबरदारी अल्लाह की नाफरमानी में रवा नहीं है। तो बंदा हर लम्हा इस बात का ख्याल रखे कि मैं अपने खालिक अपने मालिक की फर्माबरदारी को बजा ला रहा हूँ या तर्क कर रहा हूँ, और मखलूक की जानिब मेरा रुझान है या मेरे परवरदिगार और खालिक व मालिक की जानिब है। जब बंदा इन दो दुरूस में अमीक नज़री से झांकता है तो इससे नतीजा यही निकलता है कि अल्लाह ताला की फर्माबरदारी से और उसके अहकाम को बजा लाने से बंदे की निजात, कामयाबी और कामरानी है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।